এই যে সরোবরটি দেখতে পাচ্ছেন, এটির নাম মানসরোবর। এটি বৃন্দাবনে অবস্থিত। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই সরোবরের কাছে রাধারানীর মান ভাঙিয়েছিলেন বলে এই সরোবরের নাম হয়েছে মানসরোবর। কিন্তু কেন রাধারানীর মান হয়েছিল তার বিস্তারিত আমরা জেনে নেব এই প্রভুর কাছ থেকে। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক সাধারণ সরোবর থেকে মানসরোবর হয়ে ওঠার কাহিনী। हिंदी में बोलेंगे आप समझ लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। देखो सुनो मन दिए सुनो। देखिए, यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज सो रहा था। महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में अनलिमिटेड गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और महाराज में मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ दो गोपियाँ पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थीं गोपियाँ, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूं और महाराज का आनंद ले लूं। गोपियाँ बोली, देखो प्रभु, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाई और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर ने उनको पहचान लिया और कहा, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। गोपेश्वर महादेव। हाँ, लेकिन इस बात से राधा रानी गुस्सा हो गई, रूठ गई, नाराज हो गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो आज हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है, गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं,
इसी बात से राधा रानी रूठ कर, गुस्सा होकर महाराज में से नंगे पैर पैदल चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु राधा रानी को चारों दिशाओं में खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं कि हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। देखो, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु ने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उनसे रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ कर प्रभु ने खूब मनाया, राधा रानी को खूब मनाया। जब राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ प्रभु, अब मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती तो आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो राधा रानी खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से ये जो सरोवर है, राधा रानी के आंसुओं से भरा सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भराए, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में आपको कभी बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। द्वारका में बंसी और मुकुट का दर्शन, बंसी और मुकुट এখানে রেখে প্রভু চলে গিয়েছিলেন দ্বারকায় রাজত্ব করতে, राधा रानी के पास होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या। यहाँ मंदिर में राधा रानी के पास बंसी का दर्शन होगा और मुकुट का दर्शन। मुकुट राधा रानी धारण किए हुए पहने हुए हैं। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान न कर सको तो 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, नेत्रों से जल लगाइए। इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्ट और पापों से भी मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री রাধা রানী श्याम श्याम। শ্যাম শ্যাম শ্যাম। ধন্যবাদ। তো আমরা জানলাম গুরুজির কাছ থেকে মানস সরোবরের এই কাহিনী, মান সরোবরের কাহিনী, মানস সরোবর নয়, মান সরোবর।